धनबाद एक्शन फोर्स के संचालक एम के आजाद के द्वारा पिछले दिनों धनबाद कोर्ट में याचिका दायर कर मंत्री अन्नपूर्णा देवी पर कार्रवाई की मांग की थी, जिसको कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की है। बता दें कि धनबाद कोयलांचल में पिछले दिनों कोरोना काल के समय भाजपा के द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई थी, जिसमें मंत्री अन्नपूर्णा देवी इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से कार्यक्रम किया गया था, जिसके विरोध में धनबाद एक्शन फोर्स के संचालक एम के आजाद के द्वारा धनबाद कोर्ट में याचिका दायर किया गया था। वहीं धनबाद एक्शन फोर्स के संचालक एम के आजाद ने मीडिया को बताया कि पिछले दिनों कोरोना काल में भाजपा के द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई थी, जिसमें मंत्री अन्नपूर्णा देवी इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से कार्यक्रम किया गया था, जिसमें हजार लोग शामिल थे। उन्होंने कहा, एक तरफ केंद्र सरकार कोरोना के समय लोगों को दूरी और मास्क लगाने की हिदायत दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है और पार्टी के मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा भीड़ लगाकर कोरोना फैलाने का काम कर रहे थे। ऐसे मंत्रियों पर कार्यवाही होनी चाहिए जो मोदी जी के आदेशों का उल्लंघन कर रहे थे। इसी को लेकर हम कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं, जिसकी सुनवाई अगली तिथि को होगी। अब देखिए, आज हम 12 तारीख है और 12 तारीख के हम लोग अन्नपूर्णा देवी के मामले पर जो मुकदमा किए थे न्यायिक दंडाधिकारी धनबाद में, तो न्यायालय जो है ना वहाँ धनबाद थाना में उसको मामला को दर्ज करने का आदेश दिए थे। तो उसी के में 454/2022 जो धनबाद ने वो मामला दर्ज किया और मंत्री पे जांच शुरू किया। हम लोगों के द्वारा भी एक दो गवाहों का बयान जो है ना थाना में बुलाया गया था, तो लिया गया। वो मामूली बात पूछताछ हुई और बात को चला गया। और वो क्या क्या हुआ बाद में हम लोग को मालूम चला कि हम लोग जब प्रोटेस्ट पिटीशन डाले यहाँ पर ही, तो मालूम चला कि भाई वो एफआरटी कर दिया है। आपको एफआरटी हो जाने के बाद हम लोग क्या फिर से पुनः जो है सीजीएम के पास इसको चैलेंज किए कि भाई देखिए, ये तो दबाव में आके मंत्री जी का दबाव में आके थाना काम किया है, क्योंकि सबको मालूम है कि जन आशीर्वाद यात्रा जो निकला था उसमें काफ़ी भीड़ थी। आप मीडिया बंधु लोगों ने भी उस भीड़ को काफ़ी बड़े पैमाने पर दिखाया था और उस वक्त में कोविड फैला हुआ था। तो एक माननीय मंत्री को कोविड का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त में जो फैला हुआ था कोविड, उससे लोगों को बहुत डर फैला हुआ था और लोगों का जान खतरा में पड़ जाएगा। इसका ख्याल मंत्री जी को रखना चाहिए था और उन्होंने इसका ख्याल किए बगैर और बिना अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश का और उसका आदेश का तो उन्होंने एक कार्यक्रम किया, धनबाद के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। तो इसी के संदर्भ में हम लोग को जो है ना आज प्रोटेस्ट पिटीशन 2-3 दिन पहले प्रोटेस्ट पिटीशन डाले गए थे। आज सीजीएम ने उनको फिर सुनवाई के बाद आज एमपी एमएलए कोर्ट जो है वो मैं मुर्मू जी के कोर्ट है, मैडम का कोर्ट है, एमपी एमएलए कोर्ट है, उसमें उसको रेफर कर दिया है। जनवरी माह में हमको एक डेट दिया गया। अब हमारा उसमें ट्रायल चलेगा। जी हाँ, अब ट्रायल शुरू, जब केस एडमिट होने के बाद अब उस पर ट्रायल चलेगा। अब देखते हैं, हम लोग की गवाही होगी, सबको गवाही होगी, इसके बाद मंत्री को समन जाएगा। तो एक बात निश्चित तौर पर हो गया कि हम लोगों का भारत का जो न्यायालय है अभी तक जिंदा है। ठीक है, कुछ कमी और ये तो सब कुछ रहता ही है। देखिए, जो धनबाद आई थी जन आशीर्वाद यात्रा निकाला गया था, वो जन आशीर्वाद यात्रा जो है पूरा देश में जो है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम था जो पूरा देश में किया गया था। और अन्नपूर्णा देवी माननीय मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री जो है, उनको धनबाद झारखंड का इंचार्ज बनाया गया, इसलिए उन धनबाद आई थी और बड़े पैमाने पे उन्होंने प्रोग्राम किया था, जो आप मीडिया बंधु लोगों ने उसको ले किया था और बहुत का फुटेज वगैरह जो है ना हमने कोर्ट को दिया है और इस पर और हर अखबार ने प्रभाव छापा भी है। क्योंकि धनबाद में रहने वाले अगर कोविड फैलता तो आप बंधु भी इसमें शिकार होते, माननीय न्यायालय भी शिकार होता है, हम भी होते हैं, हमारा बाल बच्चा भी होता है, हमारा साथी संगत लोग भी होता है, अब पूरा धनबाद के लोग उसका सांसद में एक जोखिम भरा काम जो था वो मंत्री के द्वारा किया गया था। हमें लगता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी।